चलिए कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट, जब मैं साधारण ब्याज चालू किया था तो वहाँ पे इसका जिक्र मैंने किया था, ठीक है। तो बताओ सीआई क्या होता है। एसआई तो बहुत सब कुछ जान चुके हो कि एसआई क्या होता है। जो नहीं जानते हैं जाइएगा, पढ़ा हुआ है सेम क्लास, पूरा क्लास को कितने घंटे का, 1.5 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की, हाँ उतने में आपका पूरा समझ में आ जाएगी क्या है। अब बात करते हैं सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखो सीआई और एसआई में क्या अंतर था। तो एसआई में जो ब्याज की दर थी वो सिर्फ और सिर्फ किस पर दी जाती थी, मूलधन पर। चाहे जितने वर्ष के लिए तुम ले लो, हर साल उतना ही देंगे जितना मूलधन लिए थे उसी पे हम ब्याज देंगे। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं है। तो चलो पहला क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं ताकि 65 पे कि हमने कहा कि मूलधन, जिसको नहीं पता ध्यान रखिए, मूलधन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। मान लो कि है 10,000, कितना है 10,000। दर हमको दे दिया यानी कि रेट, दर क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से। मान लो हमको दे दिया कितना परसेंट, 10%। समय आपको दे रखा है टी, मान लीजिए हम लेते हैं 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। बताना है सीआई, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। चलिए बताइए तो, चलो 1 मिनट बताने तो पहले, अगर एसआई पूछता तो क्या होता, जुबानी बताओ। अगर सीआई ना पूछ के जो पढ़ चुके हो, अगर एसआई तो क्या हो जाता, एसआई कैसे 13,000 हो जाता। अमाउंट देखो, तुम लोग को सबसे बड़ी गलती क्या है, 13,000 होगा, 30,000। याद रखो, जब मैं पूछूं कि मिश्रधन क्या होगा तब तुम कहोगे 13,000। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन जब मैं पूछूं कि एसआई बताओ तो सिर्फ क्या बताना है, ब्याज बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ऐसा ना हो कि आंसर निकालने के बाद कुछ और रहा हो और करके कुछ और आगे पूछा हो कि मिश्रधन बताओ, तब तो मिश्रधन बताएंगे। लेकिन जब पूछा हो साधारण ब्याज बताओ तो उसमें 3,000 भी ऑप्शन में होगा, 13,000 भी ऑप्शन में होगा। तो ऐसा ना हो कि निकालने के बाद भी 13,000 करके आ जाए, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं। क्या पूछा हूँ मैं, एसआई। क्वेश्चन लगाना नहीं, जुबानी बताओ, आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ा चुका हूँ, कितना होगा एसआई, तो आपको पता है कि 10% 1 साल का और 10% हर साल लगेगा और इसी रेट पे लगेगा, इसी मूलधन पे लगेगा। तो 1 साल का 10%, 3 साल का कितना परसेंट, 30%। तो 10,000 का 30% कितना होगा, 3,000। तो 3,000 क्या आ जाएगा, 3,310। चलो इसका सीआई, हाँ अब बताओ सीआई क्या होगा, 3,310। करिए। फार्मूला क्या बताया तुम लोगों को, फार्मूला बताया था सीआई के। तो अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर क्या, T। इससे याद रखना A निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। और अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन होता है। और ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें से मूलधन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ब्याज निकल के आएगा। तो इस फार्मूले पे रख सकते हो, पहला चीज किस पर रख सकते हो, इस फार्मूले पे। तो रखो, क्या रखोगे, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कितना, तो 10,000, 1 प्लस R 10/100 और समय कितना है 3। क्लियर है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, अगर इसको काट देते हैं, अच्छा 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000। ठीक है, करो इसको सॉल्व करो, कितना रहा 3,310। देखो इसको काट लो, 0 से 0, 10 से क्या में 10 1, 11 बटा क्या 10 का होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1331 बटे में 1,000 गुणे 10,000, 3 0 काट दो, ये हो जाएगा 13,310।
और ये क्या होगा, मिश्र धन। हमें चाहिए क्या, ब्याज। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटा दो तो क्या आ जाएगा, 3000, 10,000 घटा दोगे इसमें से तो 3,310 रुपये तुम्हारा क्या आ जाएगा, कौन सा ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज कितना आ रहा था, 3000। अगर दोनों का अंतर पूछा है कितना होगा, तो कितना होगा, 310। तो इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन का हमको CI भी बताना था, इस क्वेश्चन का SI भी हम पूछ दिए थे, और इस क्वेश्चन का CI और SI का क्या पूछ दिए थे, डिफरेंस भी पूछ दिया था। तो CI हमारा आया था कितना, 3310, SI आया था 3000, और डिफरेंस अगर करें तो 3300 में 10 में से 3000 घटाएंगे तो क्या आएगा, 310। क्या पूछेगा नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ बेसिक में यही होता है, ठीक है। एक तरीका हो गया किससे जाने के लिए, फार्मूले से जाने के लिए। किससे जाने के लिए, फार्मूले से जाने के लिए। अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको एग्जाम में फार्मूला याद नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, तो फिर भी रुकना नहीं है, याद होगा तो, नहीं याद होगा तो जाना है, करके आना है। कैसे करेंगे, नोट हो गया इतना, चलिए देखो बेटा, इसको करना क्या है। तो एक तरीका आपको चार्ट वाला बताया था, कैसा वाला, चार्ट वाला। यहाँ ले लेते हैं, देखो एक तरफ हम कह रहे हैं, दोनों को बताता हूँ, एक तरफ मान लेता हूँ CI का कैसे निकलेगा, दोनों का एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। कितने साल का डाटा है, 3 साल का डाटा है। तो हमने कहा ठीक है, एक फर्स्ट ईयर वाला इंस्टॉलमेंट, यहाँ लिखेंगे सेकेंड ईयर वाला, और यहाँ लिखेंगे थर्ड ईयर वाला, ठीक है। तो 10,000 का 10% कितना अमाउंट होगा, ब्याज। 10,000 का 100%, सॉरी 10%, 1000। तो पहले साल 1000 दिया होगा, तो सीधी सी बात है, अगर SI पता चल गया कि पहले साल 10,000 है, तो 1000 है, तो SI हर साल तो समान चलता है। तो आंख बंद करके यहाँ भी 1000 कर दो, और यहाँ भी 1000 कर दो, मतलब 3 साल का जो CI SI है वो कितना आ गया, 3000। लेकिन अब बात करें जब CI की, तो आपको पता है कि पहले साल इसका भी कितना ब्याज आएगा, 1000। और ध्यान रखना, पहले साल CI और SI क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले साल SI और CI क्या होते हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि कोई ब्याज होता नहीं है, मूलधनी बस होता है, तो उसी पे दोनों ब्याज दिया जाता है। लेकिन जब हम दूसरे साल आते हैं, जब दूसरे साल आते हैं किस में, CI में, तो पहले तो हम इस पर जो मूलधन लिए थे बैंक से, उस पर 10,000 देंगे, 10,000 के 10%, तो कितना दे देंगे, 1000 दे दिए, ठीक है। क्या किए, मूलधन वाले में पहले दे दिए, अब प्लस, अब बैंक क्या कह रहा है कि जो 1000 पिछले साल का ब्याज तुम्हारे पास आया था मेरा, वो तुम मुझे जमा नहीं किए थे, वो तुम्हारा ही पास था, और 1 साल हो गया वो तुम्हारे पास रहते हुए। तो एक काम करो, उसका भी क्या करो, 10% ब्याज दो। तो इसका भी 10% ब्याज दिया, तो कितना देगा, 100। तो जो दूसरी साल पेमेंट करेगा तो कितना देगा, 1100 रुपये पेमेंट करेगा। कितना करेगा, 1100 पेमेंट करेगा। क्लियर है यहाँ तक। जब तीसरी साल फिर बढ़ेंगे, तो बैंक कहा कि काम करो, पहले तो तुम मूलधन वाला तो हमारा 10% का, ठीक है भैया 10% ले लो मूलधन वाला। उसके बाद क्या कहा कि 1 साल वाला जो ब्याज आया था, 1000 जो पहला साल ब्याज आया था, उसका 10% दो, आप प्लस दूसरी साल जो ब्याज आया था वो भी तुम्हारे ही पास है, इसका भी 10% दो। कुल हमको कितना दो तुम तीसरे साल, तो 1000, 1100, 1210 रुपये। तीसरे साल कितना दोगे तुम मुझे, 1210 रुपये। एक तोड़ के बिल्कुल दे दिया कहाँ कहाँ से हो रहा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, पहले साल दोनों बराबर है, दूसरे साल थोड़ा बढ़ा, तीसरे साल ज्यादा बढ़ा। जैसे ही साल बढ़ते जाएगा CI क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, कुल कितना CI दिया, तो इसको, इसको और इसको जोड़ दो,
तो 1 2 3 और 2 1 3 यानी 3,310 रुपए दिया। एसआई हमको 3,000 पड़ा, लेकिन सीआई कितना पड़ गया? 3,310 रुपए। तो एसआई भी निकल गया, सीआई भी निकल गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि हमको दोनों का डिफरेंस बता दो भाई, तो क्या करेंगे? ठीक है, इतना सीआई है, इतना एसआई है, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 310 रुपए। तीनों निकल गया। सर 310 निकल गया, क्या है? क्या 310 जो निकल रहा है? हाँ क्या है? सीआई माइनस एसआई। मतलब कभी कभी क्वेश्चन देखेगा अब जो पूछ रहा है ट्रेंडिंग में, सीआई नहीं पूछ रहा है, एसआई भी नहीं पूछ रहा है, इन दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीआई और एसआई क्या बताइए, अंतर बताइए। मतलब अंतर पूछ दिया तो मतलब तुमको उस क्वेश्चन का सीआई भी निकालना पड़ेगा और एसआई भी निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में दोनों काम करवा लेगा एग्जामिनर, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम दो सीआई भी निकालना जानते हैं, एसआई भी। ये तरीका इसलिए बताया हम बेस्ट है क्योंकि इस तरीके से हम दोनों निकाल सकते हैं, एक ही साथ क्या निकाल सकते हैं? दोनों। और इसमें से इसको घटा देंगे तो अंतर भी मिल जाएगा, तीनों मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, दो तरीका हो गया, इसको भी रख देते, काटते नहीं है। तीसरा तरीका क्या है कि परसेंटेज पे यदि आपको लेके जाते हैं तो आपको पता है ना कि जितने साल है जैसे पढ़ चुके हैं कि हमने माना कि बैंक से हमने लिया कितना? 10,000। पहले साल ब्याज देंगे कितना परसेंट? 10% बढ़ा के, तो 100% तो हम लिए ही थे, अब प्लस 10% बढ़ा के, तो पहले साल कितना देंगे? 110% देंगे। वही काम दूसरे साल भी देंगे 110%। वही काम तीसरे साल भी देंगे क्योंकि 3 साल का बात कर रहा है। इसको भी काटोगे तो क्या आएगा? तो आएगा 13,310 रुपये। तो ये है मिश्र धन आया, इसमें से मूलधन घटा दो। मूलधन कितना है? 10,000 घटा दो तो तुम्हारा जो ब्याज आएगा 3,310 रुपये आ जाएगा। किसका? सीआई का। तो कौन सा तरीका से जा सकते हो? जिससे मर्जी उससे जा। मैंने कोई पावर, चलिए सब सही है क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आप डील करेगा। बार बार बोल रहा हूँ कि जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से डील करेंगे। हम जानेंगे तीनों को, सीखेंगे तीनों में। सीखना क्या है? पढ़ना है। जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से डील करेंगे कि सबको सेम डीलिंग नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन को सेम तरीके से नहीं। जो तरीका हमको लगेगा ये तरीका इजी है इस क्वेश्चन के लिए, उस तरीके से क्या करेंगे? हमको आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल रीजनिंग की तरह तुम लगाओ क्वेश्चन। चलो नोट करिए जितना नोट करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोलूँगा ये बेसिक था। बोले चलो लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो। 7,500 रुपए की राशि, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिटा दो इसको सारा। लिखिए 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, तो 2 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? तो 2 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? 7,500 रुपये है मूलधन, दर तुम्हारा है 4% का, समय है 2 वर्ष का। और पूछ रहा है क्या? क्या पूछ रहा है? तो मिश्रधन पूछ रहा है। बस यही चीज को ध्यान रखना है पेपर में करते टाइम। मिश्रधन यानी अमाउंट ही कुल राशि होती है। अमाउंट बताइए, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए।
4056 4056 नहीं सर 4056 अरे 7500 तो खुद ही मूलधनी है, 4056 कैसे हो? आठ हजार 712 भी गलत है। सर 8112 गलत है। 8112 8112 सही है। 8112 सही है। आया है? अरे करना क्या है, 7500 मूलधन है, कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो रहा है? 4%। तो 104/100 इंटू 104/100 काटने आता है कि नहीं आता है? तो आता है तब का दिक्कत हो रही है। काट दो इसको, 25 क्या 75, 25 चौके 100 और 4 से कटेगा। देखो 4 दूना के 8 और यहाँ बचा 2, 4 4 छके 24 यानी 3 इंटू 26 इंटू 104 का गुणा करो, कितना आएगा जी? 8112। अगर गुणा करने आता है तो सही है और नहीं आता है तो भी सही है, तो और सही है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 11 टाइप के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 बोले, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 9/4 गुनी हो जाती है। 2 साल में 9/4 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर कितने साल में सर? 2 साल में। ना नहीं, चलो देखो सर हो जाएगा रुकिए। क्या
50 का 50% सही है। चलो देखो कैसे करेंगे, ध्यान रखना। हमें दिया क्या है ये बताओ मुझे। ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, क्या दे रखा है? टाइम दिया है। दे रखा है मिश्रधन। कह रहा है कि कोई राशि 2 साल में कितना हो जाती है? 9/4 हो जाती है। मतलब कोई हो गई, मान लो कि 100 रुपया तो कोई राशि इतनी हो गई, तो मतलब जो हुई है वो क्या है? मिश्रधन है। अगर मूलधन पता होता 2 साल का तो 2 बार गुणा करके आगे बढ़ते हैं, यानी एक बार बात करें तो वर्ग करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें क्या पता है? मिश्रधन कितना? 9/4 कितने साल का? 2 साल का। तो जब मूलधन से मिश्रधन जा रहे थे तो वर्ग करके जा रहे थे, यानी जितनी बार गुणा करने का मतलब जैसे क्या है? 2 बार गुणा करने का मतलब कि 2 का वर्ग का मतलब क्या है? 2 गुणे 2। 3 साल का डाटा होगा तो 3 बार गुणा करते थे, वर्ग या घन करके जा रहे थे। लेकिन जब घन दिया हो तो वापस आना हो तो क्या करके आते हैं? यहाँ पे सोचो 2 का वर्ग करके 4 पे गए, तो 4 से 2 पे आने के लिए क्या करेंगे? उल्टा यहाँ की वैल्यू पता हो, यहाँ आने के लिए क्या करेंगे? तो वर्गमूल करेंगे। ध्यान पता है ना कि वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल। यदि वर्ग करके गए हैं तो क्या करके वापस आएंगे? वर्गमूल करके वापस आएंगे। हमने कहा ठीक है, मिश्रधन दिया था 9/4 हो जाती है। अगर ये 2 साल का है तो हमने कहा ठीक है वर्गमूल कर लेते हैं। 3 साल का होता तो क्या करते? घनमूल करते। ठीक है, वर्गमूल किए तो क्या आया? 3/2। अब हमने कहा कि नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला मिश्रधन है, यानी ब्याज कितना आया? 1 का। 1 साल का पहली साल पे आ गया है, क्योंकि 2 साल का था, वर्गमूल कर दिया मतलब पहली साल पे आ गया। और जब पहली साल पे हम लेके आ गए तो आपको ही पता है कि पहली साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं? समान होते हैं। तो रूल कोई भी लगाइए, तो हम काहे SI लगाएंगे? CI लगाएंगे? हम SI लगाएंगे। जब हमने पहली साल पे लेके आ गया तो हम सीधी सी बात सीधा फार्मूला लगाएंगे, साधारण वाला। काहे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लगाएंगे? तो हमने कहा ठीक है 1 साल का निकल गया, यानी 1 साल में 2 रुपए से 1 रुपये ब्याज होकर कितना हुआ है? 3 रुपये हुआ है। 1 साल में 2 रुपये मूलधन था और हुआ कितना है? 3 रुपये, मतलब 1 रुपये का ब्याज आया है। कितने का? तो चलो मिल गया ब्याज। आपको PRT पता है? क्या पता है? PRT/100 पता है? नहीं भी पता होगा तो भी P कितना है? 2। दर हमसे पूछ रहा है, समय कितना? 1 साल पे आ गया है। 1 साल इसलिए लेके आए हैं कि SI और CI पढ़ CI रहे थे, लेकिन चूंकि हम SI के तरीके से करें मतलब उसको 1 साल पे लेके आ गए। और बटा में 100। देखिए अगर इसको काटते हैं 50 और ये उस साइड जाएगा SI की तरफ, क्योंकि SI इक्वल टू होता है ना PRT। लो यहाँ पे करते हैं, यानी दर पूछ रहा है तो P 2 है, दर है पूछ रहा, T समय है 1 साल और 100 50 और इधर चला जाएगा तो दर कितना निकल जाएगा? 50%। तो किस दर से जाएगा ऐसा केस होगा? 50% के दर से। एक काम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मिश्रधन देता है और मूलधन निकालना होता है तभी दर निकाल पाओगे। तो मिश्रधन से पहले मूलधन पे पहुंच गए, यानी पहले साल में पहुंच गए। ठीक है, 2 साल का दिया था तो वर्ग किए थे, 3 साल का दिया होता तो क्या करते हो? क्यूब करते। एक क्वेश्चन 3 साल पे लिखो। समझ में आया क्या किए हैं? चूंकि 2 साल का डाला था, पहले मिश्रधन को हमने वर्गमूल करा तो 3/2 हो गया, यानी 1 साल पे आ गया। 2 साल था वर्ग किए 1 साल पे आ गया। अब 1 साल पे आ गया, हमने कहा कि 2 रुपये का अमाउंट है, 3 रुपये हो गया, मतलब 1 रुपये क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो मूलधन हम 2 माने थे, दर पूछ रहा था। ब्याज की जगह 1 रुपया रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ब्याज की जगह 1 रुपया रख। चलो अच्छा यहाँ पे नहीं सही करो। 8 चलो हम रख देते SI की जगह हैं, यहाँ 1 रखते थे, जो हमारा आया है उसको रख समझ में आया। ठीक है, क्लियर है। तो 1 यहाँ से जाके 50 में गुणा हो जाएगा, तो 50 से कम 50, यहाँ क्या बच जाएगा? 8। इससे आसान कोई तरीका नहीं है, पहले बताया था। सर समझ लो तो जो वर्ड हो रहा है। हाँ
2 आया उसका 100 मान के करेंगे तो वे भी अच्छा रहेगा, तो लॉन्ग प्रोसेस होगा नहीं। प्रोसेस लॉन्ग नहीं चाहिए हमको, यही तो स्मार्ट स्टडी का तरीका है कि हमको नौकरी लेनी है, गधा नहीं बनना है। बोलो मूलधन 2 आया है हाँ और मिश्र धन 3 आया है, तो एक वर्ष में निकला है। और हाँ तुम देखो 2 साल का था ना, हाँ तो जैसे ही वर्गमूल करो हाँ तो 1 साल पे आ गया, हाँ ठीक। अब 1 साल पे आ गया तो अब तुमको भी पता है कि एसआई और सीआई दोनों पहले साल क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने कहा कि ठीक है, तब हम सीआई का फार्मूला क्यों लगाएंगे, हम एसआई का लगाएंगे। हम किसका लगाएंगे, एसआई का, क्योंकि आसान कौन है, एसआई। तो आसान तरीके से आंसर तक पहुँचना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। क्लियर है। हाँ एक काम कब करोगे, जब मिश्रधन से पूछे क्वेश्चन देखे तब। इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, बिल्कुल हल्के मत लेना इस क्वेश्चन को। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 साल में 27/8 गुनी हो जाती है, 27/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताइए कि किस रेट से ऐसा होगा। सेम क्वेश्चन है, बस ये कोई डाटा कितने साल का है, 3 साल का है। क्या करेंगे, घनमूल। क्या करेंगे, घनमूल। क्यों, क्योंकि देखो P × 1 + R/100 के पावर 3 रख रहे थे, 2 साल होता तो 2 रख रहे थे, यानी वर्ग और धन कर रहे थे। तब हम किस में पहुंच रहे थे, मिश्रधन पे। अब जब मिश्रधन से मूलधन पहुंचना तो वर्ग का वर्गमूल करेंगे, धन का क्या करेंगे, घनमूल करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखो 27, और डाटा भी तुमको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, एकदम निश्चिंत रहना। 27/8 ये मिश्रधन है, तो मूलधन लगाने के लिए 1 साल का क्या हो जाएगा, घनमूल कर दिए तो क्या आया, 3/2, 1 साल पे आ गया। और 1 साल पे सीआई और एसआई क्या होते हैं, बराबर। हमने कहा ठीक है, 2 रुपया हमारा मूलधन है, 3 रुपया मिश्रधन है, मतलब 1 रुपया जो बढ़ा है वो क्या होगा, ब्याज होगा। जो 1 रुपया बढ़ा हो क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, आपको पता है कि PRT/100, या फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं। 1 रुपया का ब्याज आया है, किससे आया है, 2 रुपया। आपको पता है ना कि आधार वैल्यू टोटल वैल्यू नीचे होती है, तो 2 रुपया का मूलधन था, 2 पे 1 का ब्याज आ गया। कितना परसेंट है, तो प्रतिशत पढ़ चुके हो। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो पूरा काट दिए 50%। डायरेक्ट कितना स्टार्ट करें, एसआई अगर ऐसे जाते हो तो PRT में 100, एसआई आया है कितना, 1 रुपये। दर P तुम्हारा 2 है, कितना है, 2 है। दर तुमसे पूछ रहा है, समय तुम्हारा 3 साल में हुआ था, तो 1 साल पे डाटा आ चुका है। अब डाटा किस पे आ चुका है, 1 साल पे, बटे में 100, 50, और ये 50 इधर जाके गुणा होगा, तो 50% = 8। ये सब करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी। ये क्या बताया सर, 1/2 × 100। देखो प्रतिशत में बताया हूँ कि हमारा मूलधन कितना है, मूलधन सर, मूलधन 2 है। तुमको पता है ना कि मूलधन हो, सीआई हो, ये सभी नीचे है, इसी पे ब्याज की दर होती है, इसी पे लाभ या हानि होता है। तो हमने कहा कि मूलधन 2 है, नीचे आ गया, यानी पूर्णांक संख्या में तो नीचे होती है। अब इस 2 पर 1 रुपया उसको ब्याज मिला, 2 पर कितने का, तभी ना 2 मिलके 3 हुआ है, तो 1/2 हो गया। और एक प्रतिशत में चेंज करोगे तो 1/2 बराबर कितना होता है, पूरे 100% चेंज करके कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो कितने परसेंट के बराबर है, 50% के बराबर। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन ये कैसे ये पता चल रहा है कि ये ब्याज है। अरे भाई यहाँ से देखो 2 से 3 हुआ है तो क्या बढ़ेगा, ब्याज ही तो बढ़ता है। जैसे मान लो तुम आज लिए बैंक में 3000 रुपये और साल भर दिए बैंक को 5000 रुपये, तो तुमको 5000 दिए तो क्यों दिए, क्योंकि 2000 तुम एक्स्ट्रा दिए, वो 2000 क्या है, लिए तो नहीं जाके बैंक से पैसा दोबारा, यानी स्थिति से मतलब क्या रहा होगा, ब्याज रहा होगा। 2 रुपये लिया था,
3 रुपये दे रहा है, मतलब जो एक बढ़ा वो क्या है, ब्याज। ऐसा तो नहीं जाके फिर बैंक से पहले क्या आया है, नहीं, फिर भी वो 3 रुपये दे, मतलब 1 रुपये क्या आया होगा, ब्याज आएगा। तो वही 1 रुपया ब्याज आया है, कितने का, 2 रुपये जो लिया था उसका। तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो कितना परसेंट के रेट से ब्याज आया होगा, 50% के रेट से। ये खाली दिक्कत तुम लोग को हो रही है ना, केवल परसेंटेज को ढंग से ना पढ़ने की वजह से हो गई, और तब तक दिक्कत होगी जब तक ये खत्म नहीं होगा परसेंटेज के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक टू बैक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर जो होगा इधर उधर का मतलब मोटिवेशन वाला क्या कहते हैं, टाइम पास वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, घंटा बढ़ाने वाला। घंटा बढ़ाने की जरूरत है नहीं, हमको टू द पॉइंट उतने क्वेश्चन करने हैं, वैसे क्वेश्चन करने जो हमसे एग्जाम में जिसका हमको रिस्पांस मिले, नहीं कि पूरा कॉपी भर लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा टाइम तुम लोग लगाओगे। इससे अच्छा है कि जैसे एग्जाम में सीरीज देते हो, बार बार कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम देने जाते हो बीए वगैरह का, तो लास्ट मोमेंट में तुम क्या पढ़ते हो, बुक उठा के नहीं पढ़ते हो, सीरीज पढ़ते हो, मतलब शॉर्ट वाला पढ़ते हो। क्यों, क्योंकि तुमको पता है कि किताब पढ़ोगे तैयारी तो अब तो नहीं हो पाएगी। अब क्या चाहिए कि आपको 100% के लिए नहीं जाना, आपको 70-75% के लिए जाना है, तो पतली सीरीज उठा के लाते हो मार्केट से, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको पढ़ते हो और पूरा कॉन्फिडेंस से पढ़ते हो, भरोसा करके कि हाँ इसमें जो क्वेश्चन दिया होगा हर यूनिट में 2-3 क्वेश्चन तो उतने से कर लो, और होता भी है। अरे भाई नहीं टॉपर बनते हो, यूनिवर्सिटी टॉपर या कॉलेज टॉपर नहीं बनते हो, लेकिन फिर भी 70-75% पा जाते हो ना। लेकिन सोचो लास्ट मोमेंट पे अगर सीरीज बनाने वाला ने सीरीज बनाया ही नहीं होता, कोई राइटर या कोई पब्लिकेशन, और किताब से पढ़ के देना होता, तो कभी जीवन में नहीं लेके आते 75% लास्ट मोमेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे किताब नहीं पढ़ी जाती। क्या पढ़ोगे, क्या छोड़ोगे, इंपॉर्टेंट निकालने आएगा तब ना। वैसे तो पता है कि मार्केट में इंपॉर्टेंट वाला एक सीरीज आती है, उठा के पढ़ लो। तो वही काम यहाँ पे करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, 100, 200, 300 क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, लेकिन बताओ 300 पढ़ो या 30 पढ़ो, बात है कि नंबर उतना ही आना है। तो 30 पढ़ने में कम टाइम लगेगा और नंबर उतना ही आएगा, तो सिर्फ तो उसी पे हिट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। दो वर्ष में अगर कोई राशि 4 गुनी हो रही है, तो बताओ कि कितने वर्ष में वो राशि 8 गुनी होगी। तीन वर्ष में तो नहीं होगा। चलो देखो यहाँ पे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा। चलो देखो, कोई राशि है जो 4 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, 2 गुना। पूछ रहा है कितने वर्ष में ये राशि कितनी गुनी